वेलकम बैक इन दिस क्लास। प्रीवियस क्लास में हमने द नोबल नेचर के बारे में स्टडी किया था। आज हम उसके नेक्स्ट वाली जो पोएम है उसके बारे में स्टडी करेंगे और आज की जो पोएम है उसका टाइटल है द होप, आशा, जिसको हम उम्मीद भी कहते हैं। उसके बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। कोई भी लाइफ का जो टास्क होता है या लाइफ जो है हमारी, वो किसी न किसी होप पर, किसी न किसी उम्मीद पर टिकी हुई है। उम्मीद पर दुनिया कायम ही हम सुनते हैं और बिना उम्मीद के, बिना आशा के हम कुछ नहीं कर सकते। ओके, तो हमें हर हाल में उम्मीद जो है वो बरकरार रखनी है। इसकी जो पॉइंट हैं वो हैं राजन अग्रवाल, जो झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में सिंघाना एक टाउन है, वहाँ के रहने वाले हैं और आजकल ये जो है वो उदयपुर में सेटल्ड है। उन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 50 पोइम्स लिखी हैं और काफ़ी फेमस पोइट रहे हैं। तो इन्हीं का लिखा हुआ पोइम आज हम स्टडी करने वाले हैं। इससे पहले हम पोइम स्टडी करें, इस पोइम को स्टडी करने का हमारा एक मोटो होना चाहिए, एक मकसद होना चाहिए कि हम इसको स्टडी करके उसके बाद में अपनी लाइफ में इसको अडॉप्ट करेंगे। यदि हमने इस पोइम को लाइफ में अडॉप्ट नहीं किया तो केवल और केवल हम इस पोइम को केवल एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं। ओके, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, सभी जो स्टूडेंट्स हैं या जो स्टडीज पर्सन हैं, पढ़ने वाले जो भी हैं, इसको रीडर हैं, पाठक हैं, वो सभी इसको पढ़ करके अपनी लाइफ में इसको अडॉप्ट करने का ट्राई करेंगे, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। क्योंकि हम पोएम भी कैसी पढ़ रहे हैं, होप वाली पोएम पढ़ रहे हैं। होप से हमारे जो भी जितने भी काम हैं वो सब हो जाते हैं। चाहे कितना भी टिपिकल काम हो, वो होप पर आधारित अगर हम रखते हैं उसको कि हाँ ये काम हो जाएगा, तो डेफिनेटली वो काम होता है। हो सकता है टाइम लग जाए। तो देखिएगा, आज हम स्टडी करने वाले हैं द होप। लेट्स सी द पॉइंट। होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स। आशा है, उसके कई नाम हैं, उसको कई नाम दिए जाते हैं, या आशा को कई नाम जो है वो दिए जाते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, सम कॉल इट एक्सपेक्टेशन। कुछ लोग इसको एक्सपेक्टेशन का नाम देते हैं, उम्मीद कहते हैं इसको। ओके, अदर टर्म, दूसरा जो शब्द है या दूसरे जो लोग हैं वो इसको शब्द में क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फ्यूचर रेलिवेंस। क्या कहते हैं, फ्यूचर रेलिवेंस। रेलिवेंस का मतलब होता है प्रासंगिकता। क्या कहते हैं, प्रासंगिकता। फ्यूचर का मतलब हो गया भविष्य, तो भविष्य की इसको प्रासंगिकता जो है वो कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में देखिएगा, सम अदर्स थिंक। कुछ अन्य जो लोग हैं वो इसको क्या समझते हैं या इसको क्या कहते हैं, वो कहते हैं मेजर ऑफ बेनिफेक्शन। मेजर मीन्स होता है तरीका और बेनिफेक्शन का मतलब होता है उपकार। ओके, तो ये क्या हो गया, ये हो गया उपकार का तरीका। उपकार का तरीका, तो उम्मीद को एक तरह से उपकार का तरीका माना जाता है। ठीक है, हमने किसी से उम्मीद की और हमारी उम्मीद उसके थ्रू अगर कंप्लीट हो गई तो इसका मतलब हम उसका एहसान मानेंगे, उसने हमारे ऊपर उपकार किया है। ओके, तो ये उपकार का तरीका है। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है, टू मी। टू मी का मतलब है पोइट के लिए। पोइट खुद कह रहा है, राजन अग्रवाल जी ये कह रहे हैं कि मेरे लिए होप क्या है। ये क्वेश्चन भी है, आया हुआ भी एग्जाम में। टू होप इज द क्रिएशन ऑफ सोल। होप क्या है मेरे लिए, क्रिएशन ऑफ सोल, आत्मा की उत्पत्ति है, आत्मा की रचना है। पोइट के लिए होप क्या है, वो आत्मा की रचना है। सोल मीन्स आत्मा, और क्रिएशन का मतलब क्या होता है, उत्पत्ति। तो क्या हो गया, आत्मा की उत्पत्ति या आत्मा की रचना कह सकते हैं इसको आप। क्रिएशन का मतलब रचना होता है, तो ये आत्मा की रचना है या आत्मा की उत्पत्ति है। किसके लिए, पोइट के लिए। कौन है आत्मा की उत्पत्ति, होप है। ओके, तो टू मी होप इज द क्रिएशन ऑफ सोल। पोइट के लिए आत्मा की ये उत्पत्ति है। ओके, दैट मेक्स अस फील प्लेजरसम। और ये हमें क्या बनाती है, दैट मेक्स अस, ये हमें बनाती है, क्या बनाती है, फील। फील मीन्स महसूस करवाती है, हम महसूस करते हैं। कैसा महसूस करते हैं, प्लेजरसम। प्लेजरसम का मतलब क्या होता है, हैप्पी मीन्स खुश।
हम प्रसन्न महसूस करते हैं इसके माध्यम से। ओके, तो हम खुश महसूस करते हैं अपने आप को इसके माध्यम से, जब ये क्रिएशन ऑफ सोल बन जाती है तब। तो उम्मीद हमें क्या बनाती है, आशा हमें क्या बनाती है, हमें वो फील प्लेजर सम जैसा बनाती है, या हमें खुश मिजाज करती है। ओके, और जब हम खुश होते हैं या हम जब प्रसन्न होते हैं तो क्या होता है, लीप विद एंथुजियाज्म एंड ग्लो। लीप का मतलब होता है जंप करना। लीप मीन्स क्या होता है, जंप, मतलब हम उछल कूद करने लग जाते हैं। एक ऐसी खुशी हमारे अंदर, उस खुशी का एक इजहार होता है, वो हम इजहार करने लग जाते हैं। एंड एंथुजियाज्म, खुशी भी, उछल भी किससे उछलते हैं तो किसके साथ में, एंथुजियाज्म के साथ में। एंथुजियाज्म का मतलब होता है उत्साह, और ग्लो मीन्स होता है दमक। एक ऐसी जो दमक है, एक ऐसी जो ग्लो है, वो हमारे चेहरे पर आ जाती है। और एंथुजियाज्म मीन्स मैंने क्या बताया आपको, उत्साह। ओके, तो ये उम्मीद के कारण ही ऐसा होता है। उम्मीद नहीं है तो वहां पर फेशियल एक्सप्रेशन ही बता देगा कि ये इंसान दुखी है। और उम्मीद है, उम्मीद की किरण उसको नजर आ रही है, तो डेफिनेटली उसके चेहरे पर एक प्रकार का ग्लो रहेगा। वो किसी न किसी उम्मीद को अपने माइंड में, अपने जहन में पाले हुए हैं कि डेफिनेटली आज नहीं तो कल, कल नहीं तो बाद में होगा, लेकिन मेरा जो काम है वो डेफिनेटली होगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। ओके, लास्ट इसके जस्ट बाद में लाइन देखिएगा क्या है, इन पास्ट, भूतकाल की हम बात करें तो पोइट ये कह रहे हैं कि वी हैव सर्वाइव्ड। सर्वाइव का मतलब होता है जीवित रहे हैं या जिए हैं। भूतकाल में हम अगर जाएं तो हम जीवित रहे तो किसके बदौलत हम जीवित रहे, तो वो उम्मीद के बल पर ही हम जीवित रहे हैं। भूतकाल में हमने जो हमारा पास्ट जिया है तो वो किसके ऊपर जिया है, उम्मीद के बल पर हमने पास्ट को जिया है। ओके, इन पास्ट वी हैव सर्वाइव्ड ऑन होप। हम पास्ट में जो है वो होप पर ही जीवित रहे हैं। ओके, वी सरमाइज, सरमाइज मीन्स होता है अनुमान लगाना। क्या होता है, अनुमान लगाना, मतलब इसको इंग्लिश में कहते हैं गैस, GUESS, और हिंदी में कहते हैं अनुमान लगाना। तो हमने जो है वो अनुमान किसका लगाया है, वी सरमाइज ऑफ फ्यूचर, भविष्य का हम अनुमान जो है वो लगाते हैं किसके बल पर, उम्मीद के बल पर जो है हम अनुमान लगाते हैं। तो वी सरमाइज ऑफ फ्यूचर बिकॉज ऑफ होप। हम फ्यूचर का जो अनुमान लगाते हैं वो किसके बदौलत लगाते हैं, उम्मीद के बल पर या उम्मीद के दम पर ही हम इसका अनुमान लगाते हैं। ओके, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली लाइन है, होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड। होप जो होती है ना, वो नेगेटिविटी, नकारात्मकता, नेगेटिविटी का मतलब नकारात्मकता, हमारे अंदर जो भी नकारात्मकता है, जो भी हमारे माइंड में नेगेटिव जो थिंकिंग आती है, उसको ये होप है वो मार देती है। जिससे इंसान के माइंड में होप नहीं है, जिसके मन में होप नहीं है, वो इंसान हमेशा नेगेटिव रहता है। ऐसा नहीं होगा, ऐसा हो जाएगा, पता नहीं मेरे साथ क्या होने वाला है, ये मेरे साथ ही क्यों होता है। इस प्रकार की जो नेगेटिविटी होती है वो किसके कारण होती है, जब वो इंसान होपलेस होता है। तो ये एक हमें यहाँ से सीख मिल रही है, एक ऐसा सबक मिल रहा है हमें कि इंसान को क्या नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। हो सकता है नॉर्मली हो जाए, लेकिन हमेशा हर चीज के प्रति क्या नहीं होना चाहिए, उसको नेगेटिव नहीं होना चाहिए। हमेशा पॉजिटिविटी जो है वो माइंड में रखनी चाहिए। जब पॉजिटिविटी माइंड में रहेगी तो आदमी का माइंड भी सही रहेगा और उसका जो काम है वो डेफिनेटली होगा। हो सकता है टाइम लग जाए, बट नेगेटिविटी आने से क्या होता है, जो काम होने वाला होता है वो भी नहीं होता है, उसके प्रति वो क्या रह जाता है, नेगेटिव रह जाता है। ओके, और जब इंसान पॉजिटिव होता है, जब नेगेटिविटी मर जाती है, किसने मारी नेगेटिविटी, होप ने मारी। ओके, तो क्या होता है, एंड फील्स अस विद काम एंड क्वाइट। जब ऐसा होता है ना तो फिर ये हमारे अंदर एक काम एंड क्वाइट, मतलब एक शांतिपूर्ण जो माहौल होता है वो, उससे हम भर जाते हैं। ये जो होप है ये क्या करती है, ये हमें भर देती है एक तरह से, काम एंड क्वाइटनेस जो होती है, शांति से हमें ये भर देती है, या हमारे माइंड में क्या आ जाता है, एक पीसफुलनेस आ जाता है। ठीक है ना,
क्या आ जाता है, एक शांति हमारे माइंड में आ जाती है। अब हम बात करें, यहाँ तक हम एक तरह से ह्यूमैनिटी की या मान लो ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे थे, इंसानों की हम बात कर रहे थे। इंसान इतना होपलेस होता है, ठीक है। और एक पक्षी जो है उसकी बात देखो आप, पक्षी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, बर्ड्स जो होते हैं उनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं। यहाँ पर ये बात इसी की कर रहे हैं आगे कि इन सर्च ऑफ फूड, इन सर्च ऑफ मीन्स की तलाश में, इन सर्च ऑफ की तलाश में, यंग वंस, यंग वंस मीन्स बेबी जो बर्ड्स होते हैं, कौन से, बेबी जो बर्ड्स होते हैं, छोटे जो बच्चे होते हैं, उनके भोजन की तलाश में कौन जाता है, पक्षी जाता है। ओके। और एंड मटीरियल, मटीरियल का मतलब क्या हो गया, घास फूस जो होते हैं या घास फूस जो होता है, तिनके वगैरह जो होते हैं, वो भी वो लेके आते हैं, कौन, इन सर्च ऑफ फूड फॉर यंग वंस, अपने जो बेबी बर्ड्स हैं, छोटे जो बच्चे हैं, उनके भोजन की तलाश में पक्षी निकलते हैं, यहाँ से अपने घोंसले से निकलते हैं। एंड मटेरियल टू बिल्ड देयर होम्स, और अपना घोंसला बनाने के लिए वो क्या इकट्ठा करते हैं, मटेरियल इकट्ठा करते हैं। बिल्ड मीन्स बनाना, होम्स मीन्स उनके जो घोंसले होते हैं उनको बनाने के लिए वो जो है क्या इकट्ठा करते हैं, घास फूस या तिनके इकट्ठे करते हैं। अगर उनको पहले से ही ये आशा नहीं हो कि क्या पता मैं जाऊं या मैं उड़ करके जाऊं कहीं और मुझे किसी प्रकार का कोई भी ये तिनके वगैरह जो है वो नहीं मिले, तो वो नहीं जाएंगे, डेफिनेटली नहीं जाएंगे। लेकिन वो फिर भी उनको एक प्रकार की होप होती है, और उस होप के बदौलत ही जो है वो घर से बाहर निकलते हैं, और डेफिनेटली वो जब वापस आते हैं तो कुछ ना कुछ भोजन भी लेके आते हैं, और अपने घरों को या अपने जो घोंसले हैं उनको बनाने के लिए वो तिनके भी इकट्ठे कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हम एक तरह से जो है पक्षियों से हम सीख सकते हैं। हम कई बार अपने घर में घोंसले बने होते हैं, उनको बार बार तोड़ देते हैं, लेकिन उनको उम्मीद है कि देखते हैं कितने दिन तोड़ते हैं, एक बार तोड़ दिया, दो बार तोड़ दिया, उनको बाहर भी फेंक देते हैं, फिर वो वापस ले आते हैं, फिर हम उनको फेंक देते हैं। लेकिन वो अपनी जो उम्मीद है उस उम्मीद पर कायम रहते हैं, वो छोड़ते हैं उस उम्मीद को, और लास्ट में हम ही ये सोच लेते हैं ठीक है रहने दो इसको। इस प्रकार से एक पक्षी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। पक्षी उम्मीद नहीं छोड़ता तो हम उम्मीद क्यों छोड़ता है, फिर नहीं छोड़नी चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया है इसमें पोइट ने, वो क्या है, इट इज द होप दैट मेक्स ए बर्ड, ये आशा ही है जिसके कारण क्या होता है, मेक्स ए बर्ड, एक कली जो है वो खिलती है, एक कली जो है वो आशा के कारण खिलती है, कहां पर, स्टे ऑन द ब्रांच, ब्रांच पर जो है वो कली रुकती है, ठीक है। एंड ब्लूम, ब्लूम का मतलब होता है खिलना, ब्लूम खिलना, और ये कली खिलती है, और खिल करके क्या बनती है, फूल बनती है। लेकिन आशा के कारण तो बनती है ना। अगर इसको इस प्रकार की मान लो, यहाँ पर मान लो हम पर्सोनिफाइड करें इसको, तो कली को इस प्रकार की उम्मीद नहीं हो कि मैं ब्रांच पे रुकूंगी तभी मैं खिलूंगी और खिल करके फिर उसमें से जो फूल बनेगा उसका, तो इस आशा में तो वो वहां पर टिकती है या रुकती है और फिर वो खिलती भी है। उम्मीद है तभी ऐसा होता है, विदाउट एक्सपेक्टेशन कुछ नहीं हो सकता। इसलिए हमें हर एंगल से क्या रखनी चाहिए, एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए, उम्मीद रखनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पर ये चीज बताई गई है। इसके बाद देखिएगा एक एग्जाम्पल और है, हम क्या करते हैं, गर्मी का जो सीजन आता है, ओके, समर जो सीजन है उसके अंदर हम जो पेड़ वगैरह होते हैं उनको उनकी हम कटाई कर देते हैं, किस आशा में, ये हम भी उम्मीद रखते हैं कि नेक्स्ट जो सीजन आएगा उसमें इसके जो पत्ते हैं वो घने आ जाएंगे और हमें छाया जो है वो पहले से अच्छी छाया मिलेगी, इस उम्मीद में हम उनकी कटाई करते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी ये बताया गया कि ट्रीज लूज देयर लीव्स, जो पेड़ होते हैं वो क्या करते हैं, लूज मीन्स खोना या छोड़ देना, मान लो वो छोड़ देते हैं क्या, लीव्स, पत्तियों को छोड़ देते हैं, एक आशा के साथ में छोड़ देते हैं, वो विद ए होप, एक उम्मीद के साथ में वो पत्ते छोड़ते हैं। किस उम्मीद के साथ में छोड़ते हैं, दैट की वन डे इट विल बी लेडन, लेडन का मतलब लदे हुए, लेडन मीन्स लदे हुए, किससे, लेडन मीन्स लदे हुए, और ह्यूज, ह्यूज का मतलब क्या होता है, कलर,
कि वहां पर अलग अलग कलर के जो है वो पत्ते आएंगे। इस आशा में पेड़ अपनी पत्तियों को छोड़ देते हैं कि एक दिन ऐसा होगा या जो भी सीजन आएगी उसमें मैं जो है या पेड़ जो है वो अलग अलग कलर के पत्ते जो होते हैं, पत्तियां होती हैं, उनसे लदे हुए होंगे। ठीक है ना। तो इस प्रकार की जो उम्मीद है वो कौन करता है? पेड़ भी करता है। पेड़ उम्मीद कर रहा है या कली उम्मीद कर रही है, पक्षी उम्मीद कर रहा है, फिर इंसान क्यों नहीं कर सकता? ये एक थिंक करना है, इसके बारे में सोचने की बात है ये कि इंसान इतनी उम्मीद क्यों छोड़ देता है। जब ये पेड़ पौधे जो उम्मीद नहीं छोड़ते, पक्षी उम्मीद नहीं छोड़ते, और इंसान जल्दी उम्मीद छोड़ देता है, वो जल्दी होपलेस बन जाता है। ठीक है। तो बहुत अच्छी जो इसमें एक टीचिंग है, एक लेसन है, वो हमें सिखाया गया है। बहुत अच्छा लेसन है ये। इसके बाद देखो होप और क्या करती है। होप करती है, होप एनलाइटन्स। एनलाइटन का मतलब उजाला करना, आलोकित करना। किसको? लाइफ्स ग्लूमी थ्रूफेयर्स। थ्रूफेयर्स का मतलब क्या होता है? जीवन के जो मार्ग हैं। थ्रूफेयर्स मीन्स जीवन के मार्ग। कौन से मार्ग? ग्लूमी। ग्लूमी का मतलब उदासीन या दुखी कर देने वाले जो जीवन के मार्ग हैं, उनको ये आशा क्या करती है? एनलाइटन करती है। ठीक है। तो हमें सभी प्रकार के जो इसमें एक्टिविटीज की गई हैं, चाहे वो एक्टिविटी एक किसकी हो, बर्ड की हो एक्टिविटी, चाहे वो किसी बर्ड्स की हो या बर्ड की हो, चाहे जो पेड़ हैं, ट्रीज हैं, उनकी एक्टिविटी हो, उनसे भी हमें सीखना है। ठीक है। जब ये इस प्रकार की जो एक्टिविटी करते हैं, ये जब आशा या उम्मीद को नहीं छोड़ते हैं, तो फिर हम जो ह्यूमन बींग्स हैं, वो ह्यूमन बींग उम्मीद को क्यों छोड़ देते हैं? उम्मीद के बल पर हर काम जो है वो हो सकता है। तो पोइट ने हमें बहुत अच्छा लेसन जो है वो सिखाया है। ओनली और ओनली एग्जाम के लिए इस पोइम को आप स्टडी नहीं करें। ओके, आई एडवाइस यू, आपको स्टडी करना है इसको लाइफ के लिए। यू हैव टू अडॉप्ट इन योर लाइफ। डेफिनेटली यू हैव टू अडॉप्ट। आपको अडॉप्ट करना है और देयर विल बी ए न्यू चेंज इन योर लाइफ। डेफिनेटली आपकी लाइफ में चेंज आने वाला है या होगा जब हम किसी भी काम को उम्मीद के साथ में करेंगे। तो इस प्रकार इस पोएम में बहुत अच्छी बात है जो है हमें बताई गई है इसमें। और इसी के साथ जो है इसके कुछ लाइन्स हम और स्टडी करेंगे। इसके बाद में इसका जो लास्ट स्टेंजा है वो देखिए, यहां से जो है इसके बाद की लाइन है ये, होप एनलाइटन्स द लाइफ्स ग्लूमी थ्रूफेयर्स। होप क्या करती है? जो लाइफ के उदासीन जो मार्ग हैं, जीवन के जो उदासीन मार्ग हैं, जिनमें दुख ही दुख हैं, उनको ये आलोकित करती है उम्मीद। और क्या करती है? एंड मैक्स अस फील। और हमें फिर क्या करती है? महसूस करवाती है, या हमें महसूस हो जाता है। क्या महसूस हो जाता है हमें? फ्रेशनेस मीन्स ताजगी, और वार्मथ मीन्स गर्म जोशी। एक अलग सी हमारे माइंड में, हमारे मन में एक उम्मीद है वो जग जाती है जब हमारे जो उदासीन मार्ग है वो जब हट जाते हैं तब। और किन में ये फ्रेशनेस और वार्मथ कहाँ होती है? ऑफ द डेज अहेड। डेज अहेड का मतलब क्या होता है? जो कमिंग डेज है, हमारे आने वाले जो दिन है या आने वाला जो हमारा टाइम है उनमें। ठीक है। तो एक प्रकार की अलग सी एक एक्सपेक्टेशन, उम्मीद है वो बन जाती है कि हमारा फ्यूचर अब बहुत अच्छा होने वाला है। तो ये किसके कारण होता है? ये उम्मीद के कारण होता है, ये होप के कारण होता है। फिर इसके बाद होप मैक्स लाइफ गो ऑन। होप जो है हमें जीवन में जो है आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। एक तरह से जीवन में जो है हम आगे बढ़े, तो ये होप ही करती है ऐसा। होप के कारण ही हम जो है इन फ्यूचर जो है कोई भी प्रोग्रेस करते हैं तो होप के बल पर ही करते हैं। विदाउट होप वी कांट डू एनीथिंग, या वी कांट डू एनी टाइप ऑफ टास्क और वर्क। ओके, इसके जस्ट बाद में और देखो, लाइफ इज ए डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। लाइफ क्या है? डेरिवेटिव मतलब लिया गया। लाइफ क्या है? लाइफ इज ए डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन कॉल्ड होप। होप से ही जीवन है एक तरह से, होप से, होप इसको कहा जाता है। तो लाइफ इज ए डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन कॉल्ड होप, जिसको होप कहा जाता है, वो क्या है? एक तरह से जीवन है। ठीक है ना।
तो डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन लिया गया, एक कार्य से लिया गया मान लो, तो वो क्या है, एक तरह से लाइफ ही क्या है, लाइफ ही है एक तरह से। लाइफ इज ए डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन कॉल्ड होप, जिसको हम होप कहते हैं, या इसको हम यूं कह सकते हैं कि ऐसा ही जीवन है, ये हम इसको कह सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी जो लाइन है, ये हमें यहाँ पर जो है बार बार हमें मोटिवेट करती है। तो होप के कारण हम जो है कोई भी टास्क है विदाउट होप हम नहीं कर सकते। तो हमें कोई भी टास्क करने से पहले उसके बारे में जो है होप रखनी चाहिए। यदि हम होप नहीं रखते हैं तो फिर वो हम टास्क जो है वो अच्छी तरह से नहीं कर सकते। इसलिए पोइट हमें बार बार जो है इस बात के लिए मोटिवेट कर रहे हैं कि हमें होप जो है वो रखनी चाहिए, हर काम में जो है होप रखना मस्ट है। तो राजन अग्रवाल जो है इन्होंने हमें काफ़ी ज़्यादा इस बात के लिए प्रेरित किया है, और उनकी बात को लेकर के या उनकी जो पोइम है उसको हमें एक तरह से लाइफ में जो है उसको उतारना चाहिए। ऐसा पोइट जो है हमें मोटिवेट करने के लिए इस प्रकार की जो बात है वो कहते हैं। तो यहाँ इसका मीन्स जो है मैंने बताया जैसा अभी आपको कि जो जीवन है एक तरह से वो क्या है, इसका मेन जो मैंने बताया जैसे आशा ही जीवन है, तो आशा से जीवन उत्पन्न होता है। आप इसको यूं भी कह सकते हैं कि आशा से क्या होता है, जीवन जो है वो उत्पन्न होता है। बिना आशा के जीवन नहीं है। ठीक है, तो इस लाइन का मीनिंग आप सीधा सा ये निकाल लें कि आशा ही जीवन है, या आशा से ही जीवन उत्पन्न होता है। सीधा सा मीनिंग इसका ये है। ठीक है, इसके जस्ट बाद में देखो, होप इज द प्राइम एक्सीलेंस। प्राइम का मतलब प्रारंभिक, और एक्सीलेंस का मीन्स क्या होता है, एक्सीलेंस का मीन्स होता है श्रेष्ठता। तो होप क्या है, एक इनिशियल कह सकते हैं, प्रारंभिक कह सकते हैं, एक प्रारंभिक श्रेष्ठता होती है। कोई भी काम स्टार्ट करते हैं हम तो पहले जो है हम उम्मीद जो है वो रख करके काम को स्टार्ट करते हैं, तो ये प्रारंभिक श्रेष्ठता होती है। यदि हम प्रारंभ नहीं करेंगे, इंग्लिश में प्रोवर्ब है, प्रोवर्ब क्या है कि 1000 माइल्स जर्नी बिगिंस विद ए सिंगल स्टेप। हजारों मील की यात्रा करने के लिए हमें एक कदम चलना पड़ता है। तो कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले हमें उसके प्रति उम्मीद तो रखनी पड़ेगी ना। उम्मीद नहीं रखेंगे तो काम भी नहीं होना है। ठीक है, इसके जस्ट बाद में होप इज द प्राइम एक्सेलेंस। राइट, प्राइम एक्सेलेंस कब से होती है, राइट फ्रॉम द डे वन इज बॉर्न। वो प्राइम एक्सेलेंस तब से बन जाती है जब उसी दिन से, जिस दिन कोई जन्म लेता है, जिस दिन किसी का जन्म होता है उस दिन से ही ये प्राइम एक्सेलेंस बन जाती है। हर इंसान से, या हर इंसान जो है उससे उम्मीद रखने लग जाता है, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे रिलेटिव्स हो, कोई भी हो, जिस दिन उसका जन्म हुआ उस दिन से उसके प्रति कुछ ना कुछ होप बन जाती है। ये मान लो जैसे पेरेंट्स ये सोचते हैं कि ये मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, रिलेटिव और कुछ सोच लेते हैं। तो हर इंसान कुछ ना कुछ सोचता है किस दिन से, जब जिस दिन किसी भी का भी जो है जन्म होता है, कोई भी संसार में आता है, तो ये प्राइम एक्सेलेंस होती है होप। तो उससे उम्मीद जो है वो बन जाती है। तो पॉइंट में हमें बहुत अच्छी जो एक टीचिंग है, लेसन है, वो हमें दिया गया है। तो इसका हमें जो है एक तरह से फॉलो करना है, और फॉलो करते हुए जो है पोइम को हमें अपनी लाइफ में अडॉप्ट करना है। इसके बाद हम बात करें तो मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, हम जो भी पोइम पढ़ रहे हैं फिलहाल, ठीक है, अभी जो पोइम पढ़ी है इसके अंदर कोई राइम स्कीम नहीं है। ठीक है, कहीं कहीं मिल जाती है, जैसे मान लो यहाँ वंस है, होम्स है, नॉर्मल है, ये नहीं है वैसे। तो इस प्रकार से जो है कहीं ना कहीं है राइम स्कीम, बाकी वैसे नहीं है ये टोटल पोइम जो राइमिंग स्कीम में नहीं है। अब इसमें बात करें हम थोड़ा सा टेंसेस की, तो टेंसेस में देखो यहाँ पर जैसे वी हैव सर्वाइव्ड, यहाँ पर टेंस की हम बात करें तो हैव प्लस थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर कौन सा टेंस हो गया, ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। ओके, वी सरमाइज, तो यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल हो गया। होप किल्स, प्रेजेंट सिंपल हो गया। ओके, यहाँ पर भी प्रेजेंट सिंपल है, फेल्स अस। फिर इसके जस्ट बाद में यहाँ पर जो है ये टू इन्फिनेटिव हो गया यहाँ पर,
ये यहाँ पर इज जो है वो मैन वर्ब के रूप में जो है इसका यूज किया गया है, इज का, ठीक है। और ये यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल है, मैक्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर भी प्रेजेंट सिंपल है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म इसकी लॉस्ट होती है, ओके। और यहाँ पर जरूर ये जो है एक तरह से फ्यूचर सिंपल टेंस का पैसिव वॉइस यहाँ पर है, ये विल बी लेटेंट, वरना फ्यूचर सिंपल में जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब जो है सेल और विल आता है, लेकिन यहाँ बी के बाद में क्या लगा हुआ है, थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, इसलिए ये फ्यूचर सिंपल का पैसिव वॉइस हो गया है, ठीक है। इसके जस्ट बाद में यहाँ पर देखो होप एनलाइटन्स, तो यहाँ पर भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किया गया है। यहाँ पर देख लो मैक्स, ये भी प्रेजेंट सिंपल है, ओके। फिर यहाँ पर ये मैक्स जो आ रहा है ये भी प्रेजेंट सिंपल के रूप में आ रहा है। यहाँ पर इज का यूज मैन वर्ब के रूप में किया गया है, ठीक है। और यहाँ पर पास्ट सिंपल है, वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है और थर्ड फॉर्म भी यही होती है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल का पास्ट सिंपल का जो है यूज किया गया है, प्रेजेंट परफेक्ट भी है, इस प्रकार से जो है। और ये जो एस ई एस और आई एस वाला जो रूल है वो मैंने शायद हो सकता है आपको पहले बता दिया हो, नहीं बताया तो सुन लो इसको। एस ई एस और आई एस का जो प्रेजेंट सिंपल में रूल होता है बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। क्या रूल है देखिएगा, यदि ये रूल ये है किसी वर्ब के एंड में, किसी वर्ब के एंड में क्या आता है, एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स, जेड और डबल एस, ये यदि किसी वर्ब के एंड में इनमें से कोई भी लेटर अगर आ जाता है, लेकिन वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में होनी चाहिए, तो वहां पर हम क्या करते हैं, इसके साथ में हम ई एस ऐड कर देते हैं। क्या ऐड कर देते हैं, ई एस ऐड कर देते हैं। बट कंडीशन ये है कि इनमें से कोई भी लेटर जो आए ना वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में जो भी वर्ब आ रही है उसके साथ में होना चाहिए। क्लियर। इसके बाद में हम बात करें आई ई एस की, तो आई एस में क्या होता है, किसी वर्ब के एंड में क्या होना चाहिए, वाई होना चाहिए, और वाई से पहले क्या होना चाहिए, कोई कॉन्सोनेंट होना चाहिए, ए ई आई ओ यू, ये होते हैं वावल। और इन वावल को छोड़ करके जो 21 कॉन्सोनेंट हैं उनमें से कोई भी एक कॉन्सोनेंट है वो वाई से पहले आना चाहिए। ऐसा अगर होता है तो वहां पर क्या होता है, वहां पर हम वाई को हटा करके और आई ई एस का हम यूज कर देते हैं। किसका यूज कर देते हैं, आई ई एस का यूज कर देते हैं। जैसे मान लो आपके पास में वर्ब है ट्राई, ट्राई के लास्ट में जो है, ट्राई के लास्ट में क्या है, वाई है, और वाई है तो वाई से पहले क्या आ रहा है, आर आ रहा है। आर क्या है, कॉन्सोनेंट है, ठीक है। तो इस कॉन्सोनेंट की वजह से हम यहाँ से जो वाई है उस वाई को यहाँ से हटाएंगे, और वाई को हटा करके और हम यहाँ पर क्या जोड़ेंगे, यहाँ पर हम आई ई एस ये ऐड करेंगे। जब ये आई ई एस हम यहाँ ऐड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, टी आर आई ई एस, ये ट्राइज बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ट्राइज। ऐसे ही और भी जो वर्ब है, जैसे फ्राई है उसका फ्राइज बन जाएगा, क्राई है उसका क्राइज बन जाएगा। कंडीशन क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में होना चाहिए। कौन सा, ये जो वर्ब है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में यूज किया जाना चाहिए। इसके अलावा जो भी रिमेनिंग वर्ब्स हैं और जो वर्ब्स बच गई हैं जिनका हम यूज करते हैं प्रेजेंट सिंपल में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, उनके साथ हम किसका यूज करते हैं, वहां पर ओनली हम एस का यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन कंडीशन वही है, सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट सिंगुलर होना चाहिए। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं है तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में ये रूल काम नहीं करेंगे, ओके। तो ये विशेष ध्यान रखने की बात है। तो ये पॉइंट जो हमने स्टडी की है इस पॉइंट का विशेष ध्यान रखें और इसको लाइफ में अडॉप्ट करने की कोशिश करें। बहुत अच्छा रिजल्ट जो है वो मिलेगा, चाहे कोई भी इसको अडॉप्ट करे। एग्जाम के अकॉर्डिंग तो पढ़ना ही पढ़ना है इसको, ताकि लाइफ में जो है इसको अडॉप्ट भी करना है और कुछ लाइफ में चेंजेस भी करने हैं, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पॉइंट के साथ में, तब तक आप इसका लर्निंग करेंगे, ओके। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ।